हम जानेंगे कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स कब लगता है और कितना लगता है। गिफ्ट पर इनकम टैक्स के नए नियम क्या हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि गिफ्ट पर इनकम टैक्स की छूट कब और किसे मिलती है। भारत में गिफ्ट पर टैक्स के नियम, इनकम टैक्स रूल्स ऑन गिफ्ट्स। सगे संबंधियों से मिले गिफ्टों पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपको अपने सगे संबंधियों जैसे कि माता पिता, पेरेंट्स, पति पत्नी, स्पाउसेस, भाई बहन, सिबलिंग्स, बेटा बेटी या इनसे सीधे रिश्ते में जुड़े संबंधियों के मिले उपहारों, गिफ्ट्स पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता, भले ही वे चाहे कितनी ही कीमत के हों। जिन सगे संबंधियों या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स को पूरी तरह टैक्स फ्री एग्जेम्प्टेड रखा गया है वे हैं पति पत्नी से मिले उपहार, गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड स्लैश वाइफ और स्पाउस। माता पिता से मिले उपहार, गिफ्ट्स फ्रॉम फादर एंड मदर। भाई बहन से मिले उपहार, गिफ्ट्स फ्रॉम ब्रदर एंड सिस्टर। पति पत्नी का भाई या बहन, ब्रदर ऑफ स्पाउस और सिस्टर ऑफ स्पाउस। माता पिता के भाई या बहन, ब्रदर ऑफ पेरेंट्स और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। भाई की पत्नी या बहन का पति, स्पाउस ऑफ ब्रदर और स्पाउस ऑफ सिस्टर। खुद का, पति या पत्नी के सगे संबंध में आने वाला अन्य कोई भी व्यक्ति। मित्रों या परिचितों से मिले गिफ्टों पर 50,000 की सीमा। सगे संबंधियों के अलावा आपके मित्रों या परिचितों से मिले गिफ्ट अगर 50,000 रुपये से कम के हैं तो उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर इनसे मिले गिफ्टों की कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो गिफ्टों की पूरी कीमत को टैक्सेबल माना जाता है, यानी कि उसे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना में शामिल करना पड़ता है। टैक्स गणना के बाद अगर टैक्स देनदारी बनती है तो फिर टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। अलग अलग गिफ्टों की कुल कीमत 50,000 से अधिक हुई तो वास्तव में किसी एक वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल 50,000 रुपये तक के गिफ्ट्स को टैक्स फ्री रखा गया है। अगर कई गिफ्ट्स मिलकर भी 50,000 रुपये से अधिक कीमत के हुए तो फिर टोटल रकम ही टैक्सेबल हो जाएगी और उसे टैक्स गणना में शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए आपके किसी मित्र ने आपको 80,000 रुपये की कीमत वाला कोई गिफ्ट दिया तो फिर वो पूरे के पूरे 80,000 रुपये को आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स की गणना होगी। ऐसा नहीं है कि 50,000 को टैक्स छूट मिल जाएगी और 30,000 को टैक्स स्लैब में शामिल करें। आपको पूरे के पूरे 80,000 को टैक्स गणना में शामिल करना होगा। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। मान लिया कि आपको किसी एक मित्र फ्रेंड ने 40,000 रुपये का गिफ्ट दिया और किसी दूसरे मित्र फ्रेंड ने 30,000 का गिफ्ट दिया। यहाँ दोनों गिफ्ट्स 50,000 रुपये से कम कीमत वाले हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मिले दोनों गिफ्टों की कुल कीमत 70,000 रुपये है और गिफ्ट पर टैक्स के मामले में गिफ्टों की कुल कीमत देखी जाती है, न कि अलग अलग। यानी कि पूरे 70,000 रुपये को आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। रिटर्न में जानकारी देना जरूरी। मित्रों या परिचितों से मिले गिफ्टों की कीमत अगर 50,000 रुपये से अधिक है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में देना भी आवश्यक है। रिटर्न में इसे अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में दर्ज करना पड़ता है। चल या अचल संपत्ति के रूप में गिफ्ट मिलने पर टैक्स। गिफ्ट के रूप में मिली चल या अचल संपत्तियों, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान, जेवर, शेयर वगैरह के मामले में टैक्स के नियम इस प्रकार हैं। आपको प्रॉपर्टी के रूप में गिफ्ट दो तरीके से प्राप्त हो सकता है। या तो एकदम मुफ्त में प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई हो, या फिर प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत से कुछ कम कीमत इनएडिक्वेट कंसिडरेशन चुकाकर मिली हो। दोनों ही मामलों में उस प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत और उसके स्टैंप शुल्क के बीच के अंतर को टैक्सेबल माना जाएगा और उसे टैक्स की गणना में शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए आपके किसी परिचित या मित्र ने आपको 60 लाख रुपए कीमत सर्कल रेट के हिसाब से वाला फ्लैट गिफ्ट के रूप में दिया, लेकिन आपने उसके लिए सिर्फ 40 लाख रुपए का भुगतान किया, तो जो बाकी के 20 लाख रुपए होते हैं इसे आपके लिए टैक्सेबल गिफ्ट के रूप में समझा जाएगा। इसे आपको अपने टैक्स स्लैब में शामिल करना होगा और उस पर टैक्स की गणना करनी होगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत और स्टैंप शुल्क के बीच अंतर 50,000 रुपये से कम है तो फिर उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को टैक्सेबल गिफ्ट नहीं माना जाएगा और इस पर टैक्स गणना करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन गिफ्ट से होने वाली इनकम पर टैक्स छूट नहीं। आपको जो गिफ्ट मिला है वो भले ही पूरी तरह टैक्स छूट के लायक हो, लेकिन किसी गिफ्ट से उत्पन्न होने वाली आमदनी को टैक्स फ्री नहीं माना जाएगा। गिफ्ट से होने वाली आमदनी को इनकम टैक्स एक्ट के क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस के तहत टैक्सेबल टैक्स करना योग्य माना गया है। उदाहरण के लिए आपको आपके पिता ने 5 लाख रुपए गिफ्ट के रूप में दिए,
अब आपने इन 5 लाख रुपयों को एफडी अकाउंट खुलवाकर जमा कर दिया। उस एफडी से ब्याज के रूप में आपको जो आमदनी होगी वह आपके पिता की आमदनी में जोड़ी जाएगी। इस ब्याज को आपके पिता को अपने टैक्स स्लैब में शामिल करना होगा और टैक्स की गणना करनी होगी। अन्य प्रकार के गिफ्ट जिन पर टैक्स नहीं लगता। शादी विवाह के मौकों पर मिले गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखें कि भारत में सिर्फ शादी मैरिज को ही ऐसा अवसर माना गया है जिसमें मिले गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं माना गया है। किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी वसीयत विल या उत्तराधिकार इनहेरिटेंस में मिले गिफ्ट्स पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 10(20) के तहत किसी लोकल अथॉरिटी से मिली प्रॉपर्टी भी टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 10(23)(c) के अंतर्गत आने वाले किसी फंड फाउंडेशन यूनिवर्सिटी या अन्य शैक्षिक संस्थान हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट या किसी ट्रस्ट से मिली प्रॉपर्टी भी टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 12(a) के तहत आने वाले किसी ट्रस्ट या संस्थान से मिली प्रॉपर्टी भी टैक्स फ्री होती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।